प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर समी संख्या पढ़ने जा रहे हैं। इसे इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसको जानने से पहले काल्पनिक संख्या क्या होता है ये पहले समझेंगे। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो एक समीकरण लेते हैं। यदि x² + 1 = 0 लिया जाए और इसे हल करके x का मान निकाला जाए तो देखिए क्या निकलेगा। x² इक्वल टू ये इधर आके -1 हो जाएगा। तो x जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट। तो x बराबर कड़ी में -1 हो जाएगा, प्लस माइनस देगा, प्लस माइनस करके। अब ये जो प्लस माइनस कड़ी में एक निगेटिव नंबर -1 दे रहा है, इसी को एक नया नाम दे दिया गया i। इसी को दिया गया x बराबर प्लस माइनस i को आयोटा बोला जाता है, वैसे जनरल i पढ़ा जाता है। तो यहाँ x का मान प्लस माइनस आयोटा, जहाँ i बराबर कड़ी में -1 लिया जाता है। और ये जो i है इसी को काल्पनिक संख्या के नाम से जाना जाता है। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब ये i का स्क्वायर अगर हम करें, देखिए i का स्क्वायर यानी i गुणे i, तो i का मान कड़ी में -1 गुणे कड़ी में -1। जब गुणा करेंगे कड़ी में -1 गुणे -1 लिखेंगे तो -1 लिखेंगे। कड़ी में -1 दो बार आया है, जोड़ा बन रहा है तो ये कड़ी से बाहर आ जाएगा -1। तो i² का मान आता है -1, i² बराबर -1। अब i³ अगर निकालें तो i गुणे i² लिख सकते हैं इसको। तो i गुणे i² का मान -1 आया है, तो ये कितना आ जाएगा, i गुणे -1 -i हो जाएगा। तो i³ बराबर -i आएगा। अब i के पावर 4 करें तो देखिए क्या होगा, i के पावर 4। तो i के पावर 4 क्या लिखेंगे, i² गुणे i², और i² का मान -1 गुणे ये भी i² का मान -1, और -1 गुणे -1 +1 आ जाएगा। तो i के पावर 4 बराबर i के पावर 4 बराबर 1 हो जाएगा। अब इस तरह से अगर हम i का पावर बढ़ाते जाएं, जैसे i के पावर 6 कर दें, तो i के पावर 6 में एक चीज़ और बता दें, जो i घाते 4 बराबर 1 दे रहा है तो i घाते 8, इसका मान i घाते 4 गुणे i घाते 4 कर सकते हैं, या i घाते 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, और इसका मान 1 होता है i घाते 4 का मान, तो 1 गुणे 1 हमेशा 1 आएगा। तो i घाते 8 हो। इसी तरह से i घाते 12 करें, अगर i घाते 12 तो i घाते 4 को 3 बार लिखेंगे, या i घाते 4 उसके घाते 3 लिख सकते हैं, और इसका मान 1 होता है तो 1 के घाते 3 फिर 1 देगा। तो कहने का मतलब है कि हम i का पावर अगर 4 का गुणक लें, i के घात में अगर हम 4 का गुणक ले लें, 4, 8, 12, 16 इस तरह से जाएगा, तो वो हमेशा 1 देगा। यानी i की पावर 4n के टाइप का हो, 4n, जहाँ n क्या है, n कोई पूर्णांक है, n कोई पूर्णांक है। तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, इसका मान सदैव हमेशा 1 आएगा। 4 का गुणक जो भी पावर रहेगा वो हमेशा 1 देगा। तो अगर i की पावर 6 निकालना है तो i घाते 6 को क्या लिखेंगे, i के घाते 4 गुणे i घाते 2, और i घाते 4 का मान 1 होता है, i घाते 2 का मान -1 उतारेंगे तो 1 गुणे -1 आएगा i घाते 6। ऐसे ही अगर 1/i निकाला जाए, इसका मान क्या होगा, तो 1/i के जो हर है इसमें i से गुणा कर दें ऊपर नीचे अंश और हर में, तो क्या आएगा, i गुणा 1 से करेंगे तो i, और i गुणे i² तो i/i² का मान -1 यहाँ रखें तो ये -i आएगा।
1/i का मान -i आया। तो इस तरह से जो काल्पनिक संख्या i होता है, इसका पावर हम बढ़ाते जाएंगे तो उसका मान क्या आ सकता है, या तो i में आएगा, या तो i² का मान या तो -1 में आएगा, या तो -i में आएगा, या तो 1 में आएगा। तो देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है। निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला है i घाते 101, i घाते 24, i घाते -58, i घाते 207। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी के बेसिस पे लगेगा। जैसे पहला देखिए, i के घाते 101 है, तो इसमें पहले 4 का गुणक बनाइए इसको, कि 4 का भाग देने पर ये कितनी बार बचे जाएगा, कितना शेषफल बचेगा। तो इसको हम देखेंगे 101 में 4 का भाग देंगे तो ये 25 बार जाएगा, 25 चौके 100 और धन 1 शेषफल बचेगा। फिर इसको लिख सकते हैं i घाते 4 और उसके घाते 25 और धन, चूँकि घातांक जोड़ा जाता है तो इंटू लगता है i की पावर 1। i घाते 4 का मान 1 मैंने बताया, ये 1 हो जाएगा, इंटू i घाते 1 i ही रहेगा, तो 1 इंटू i आएगा। तो i घाते 101 का मान क्या आया, i आया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखिए, i के घाते 24 का मान निकालना है। तो i के घाते 4 का भाग पहले दीजिए, क्योंकि 4 से बहुत ज़्यादा है, 4 से भाग दे देंगे तो 4 गुणे 6, 4 छंग 24। और इसको क्या लिख सकते हैं, i घाते 4 और पूरी के पावर 6, ये घातांक के नियम से। और इसका मान 1 और उसका घात 6 लगाएंगे तो 1 आएगा। तो i घाते 24 का मान क्या आया, 1 आया। इसी तरह से तीसरा है i के घाते -58। तो ये माइनस घात को क्या कर सकते हैं, 1/i के घाते 58 लिख सकते हैं। जो ऋण घात है वो बटे में आके धन घात हो जाएगा, ये घातांक का नियम होता है। अब ये जो 58 है, इसमें अगर हम 4 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 14 चौके 56, घटाएंगे 2 आएगा, 2 से शेषफल आ रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं i के घाते 4 और इसके घाते 14 और 2 जो शेषफल है वो इंटू i का स्क्वायर कर सकते हैं, i का स्क्वायर। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। i घाते 4 का मान 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1/, ये 1 हो गया तो 1 इंटू i स्क्वायर। i स्क्वायर का मान कितना है, i स्क्वायर का मान -1 है, तो -1, तो 1/ गुणा करेंगे तो -1 बराबर -1 आया। तो i घाते -58 का मान कितना आया, -1, ये आंसर आया इसका। इसी तरह से चौथा है i के घाते 207। इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए। देखिए 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 गुणे 207 में, तो 4 गुणे 51 धन शेषफल 3। तो जो ये i घाते 4 है इसके घाते 51 लिख सकते हैं, और जो प्लस है वो घातांक के नियम से इंटू i की पावर 3 हो जाएगा। और i घाते 4 का मान 1 के घाते कितना भी हो 1 हो जाएगा। i क्यूब का मान -i, तो i गुणे -i, तो i घाते 207 का मान -i आंसर आया। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इसके बेसिस पे हम और भी लगा सकते हैं, इसको और भी देख सकते हैं। मान ज्ञात करना है, कोष्ठक में i घाते 18 धन 1/i के घाते 25 पूरे के घाते 3, इसका मान निकालना है। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, i घाते 18 धन 1/i के घाते 25 पूरे के घाते 3 है। ठीक है, तो पहले i घाते 18 में 4 से भाग दीजिए, तो 4 चौके 16, 2 शेषफल बचेगा। तो i घाते 4 के घाते 4, 4 चौके 16, अभी 2 और लेंगे तो i घाते 2 लिख सकते हैं, प्लस 1/i, देखिए यहाँ पर i, ठीक है, ये ले लेंगे -i
के घाते 25 और इसके घाते 3 है। फिर उसके बाद आई घाते 4 1 हो जाएगा ये पूरा, बचेगा आई स्क्वायर। और ये देखिए प्लस माइनस के पावर विषम संख्या 25 है तो ये माइनस ही देगा, और आई के पावर 25 पूरे घाते 3। फिर आई स्क्वायर का मान -1 बताया था, और फिर प्लस माइनस माइनस लिख दो। आई घाते 25, आई की घाते 25 को निकालेंगे तो आई घाते 4, 4 छंग 24, एक से स्मॉल और ले गए तो इंटू आई लिख सकते हैं। तो आई ले लेंगे यहाँ पर, आई घाते 25 का मान क्या आया, आई घाते 1 ले लेंगे तो आई घाते 1 यानी आई आएगा। और फिर इसका घात कितना है, 3 है। तो अब ये देखिए माइनस को अगर बाहर निकालें तो माइनस के पावर 3 लेके जाएगा तो माइनस ही देगा। तो कोष्टक में बचा क्या, 1 प्लस आई प्लस हो जाएगा पावर 3 माइनस। अब 1 प्लस आई के पावर 3 किससे खुलेगा, ये एक फार्मूला जानते होंगे, ए धन बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसी a प्लस बी के होल क्यूब किससे, यहाँ 1 प्लस आई का होल क्यूब खोलेंगे। तो खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 का क्यूब प्लस आई का क्यूब प्लस 3 गुणे 1 गुणे आई कोष्ट में 1 धन आई बराबर माइनस कोष्टक में 1 का क्यूब 1, आई का क्यूब माइनस आई होता है तो माइनस आई प्लस 3 1 कम 3 आई कोष्टक में 1 प्लस आई। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या होगा, बराबर माइनस कोष्टक में 1 माइनस आई प्लस 3 आई का गुणा 1 से करेंगे तो 3 आई प्लस 3 आई का गुणा आई से करेंगे तो 3 आई स्क्वायर माइनस कोष्टक में ये देखिए 1 माइनस आई प्लस 3 आई प्लस 2 आई होगा 3 आई स्क्वायर का मान -1 तो -3 हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान -1 रखेंगे तो -1 का गुणा 3 से करेंगे तो -3 होगा। फिर -3 प्लस 1 -2 प्लस 2i, जो वास्तविक वाला भाग है इसको एक साथ कर लेंगे, -2 प्लस 2i। और माइनस से इसको खोलें तो चिन्ह बदल जाएगा अंदर का, 2 माइनस 2i। ये इसका, या 2 कॉमन कर सकते हैं कोष्ट में 1 माइनस आई। तो जो इसका मान आया पूरा क्यूब खोलने पर, ये 2 कोष्ट में 1 माइनस आई, ये इसका उत्तर आएगा, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह के ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सब है इसी पर। तो अगर हम इसको देखें, इसको लगाएं, इसको भी सरल करना है तो 1/3 धन 3i का होल क्यूब। ठीक है, तो जैसे इसको खोले हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ये फार्मूला जैसे होता है वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो 1/3 का होल क्यूब प्लस 3i का क्यूब प्लस 3 गुणे 1/3 गुणे 3i कोष्ट में 1/3 धन 3i। ठीक है, यही वाला लगाएं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस बी, यही यहाँ पे लगाए हैं। अब 1/3 का क्यूब 1/27 प्लस यहाँ भी 3 का क्यूब 27, आई का क्यूब आई क्यूब प्लस ये गुणा करेंगे तो 3 से कट जाएगा, बचेगा 3i से अंदर गुणा करेंगे तो 3i गुणे 1/3, 3 कट जाएगा तो i बचेगा, प्लस फिर 3i का गुणा 3i से करेंगे, 3 त्रिक के 9, i गुणे आई स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/27 आई क्यूब का मान माइनस आई, तो ये माइनस हो जाएगा, -27 आई प्लस आई, और ये आई स्क्वायर का मान -1, आई स्क्वायर का मान -1 तो -9 हो जाएगा। यहाँ देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आई को तो आई लिखेंगे, आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यूब का मान -i और आई के पावर 4 का मान
1, यही यहाँ पे रखा जा रहा है। अब 1/27 माइनस 9 ये हो गया, -27 प्लस आई -26 अब इसको करेंगे हल तो क्या आएगा, 1 माइनस 27 गुणे 9, 9 7 63, 6 आएगा, 9 दूना 18 6 24, 9 7 63 3, 9 दूना 18 6 24 बटे 27 -26 आई। फिर उसके बाद बराबर 1 माइनस 243 -241 बटे 27, फिर -26 आई, -26 आई। ठीक है, ये इसका सरल हो गया आंसर। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, 5i की घाते 11 धन 6i की घाते 7 ऋण 9i की घाते 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 5i की घाते 11 धन 6i की घाते 7 ऋण 9i की घाते 9 बराबर 5 i घाते 11 में 4 से भाग, 4 दूना 8, 3 शेषफल। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, i घाते 4 का दूना 8 इंटू आई क्यूब, 8 4 दूना 8 3 11 हो जाएगा, प्लस 6 i की घाते 4 इंटू आई घाते 3 माइनस 9 आई घाते 9, 9 में 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, आई घाते 4 का स्क्वायर, फिर 1 शेषफल आई घाते 1, तो 5, ये तो 1 हो जाएगा, आई घाते 4 का मान 1 हो गया, बचा आई क्यूब, फिर प्लस 6, ये भी 1 हो जाएगा तो आई क्यूब, फिर माइनस 9, ये भी 1 हो जाएगा तो बचेगा आई, 5 आई क्यूब, आई क्यूब का मान माइनस आई यहाँ रखेंगे तो -5 आई, यहाँ भी माइनस आई रखेंगे तो -6 आई माइनस 9 आई बराबर 6 5 11 9 20 माइनस 20 आई, 6 5 11 9 20 माइनस 20 आई, इसका मान आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब हम लोग जानेंगे कि सम्मिश्र संख्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको जानेंगे। तो पहले सम्मिश्र संख्या में क्या इसका परिभाषा होता है, डेफिनेशन क्या है, इसको समझते हैं। यदि a तथा b कोई दो वास्तविक संख्याएं हो तो a प्लस ib के रूप में प्रत्येक संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है, इसे z से व्यक्त करते हैं। यानी a और b कोई दो वास्तविक संख्या ली जाए और उसे इस रूप में लिखा जाए a प्लस ib, तो इस प्रकार का जो ये संख्या बनेगा इसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या। और इसे किससे दिखाते हैं, z से दिखाते हैं, यानी z बराबर a प्लस आई बी, यही सम्मिश्र संख्या होता है। अब इसमें जो a और b है कोई भी दो वास्तविक संख्या ले सकते हैं, जैसे a और b के स्थान पे देखो यहाँ 2 और 3 है तो 2 + 3i हो जाएगा। यहाँ भी देखिए a का मान 4 है, b का मान -5 है। देखिए यहाँ धन है, अगर मैं यहाँ धन लिखूँ तो ये -5 लिखना पड़ेगा कोष्टक में, तो b का मान -5 है। 1 - i में a है 1, a बराबर है 1 और b बराबर -1 है, -1। ऐसे ये 8 + 0i ये भी सम्मिश्र संख्या के रूप में है। ये सब जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ये सब सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, i के रूप में दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब z का वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग क्या होता है। जो z होता है, z बराबर वास्तविक संख्या, z बराबर जो सम्मिश्र संख्या है z बराबर a प्लस आई बी, इसमें जो i से मुक्त है ये वास्तविक भाग है। a क्या है, वास्तविक भाग, इसको लिखा जाता है रियल, z RE लिखते हैं, यानी कि z का रियल भाग, रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग। और जो b है, b जो है काल्पनिक भाग कहलाता है। b क्या कहलाता है, काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग। इसको लिखा जाता है इमेजिनरी z, IM, इमेजिनरी z यानी z का काल्पनिक भाग, इसमें क्या है, b है। जैसे कि एग्जाम्पल
जैसे 4 माइनस 3i, अगर 4 माइनस 3i को लिखेंगे तो 4 प्लस माइनस 3i, तो a प्लस आई बी का रूप है ये, a प्लस आई बी। तो वास्तविक भाग क्या है इसका? 4 है। इसका जो वास्तविक भाग है इसका 4 रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो कितना है? ऋण 3 है, ऋण 3। तो किसी भी सममित संख्या का वास्तविक भाग कौन होता है? जो आई से मुक्त होता है, और जो आई के साथ होता है वो वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग होता है। जो आई से मुक्त होता है वो वास्तविक भाग, जो आई के साथ होता है वो काल्पनिक भाग होता है। ये है, ठीक है। जेड का वास्तविक भाग ए होता है और जेड का काल्पनिक भाग बी होता है। अब आगे देखते हैं शुद्ध वास्तविक और शुद्ध काल्पनिक सममित संख्या किसे कहते हैं। कोई भी सममित संख्या जेड बराबर ए प्लस आई बी में अगर हम ये आई वाला जो भाग है यानी काल्पनिक भाग शून्य हो जाए, यानी जो काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी जेड 0 हो जाए, यानी बी बराबर 0 हो जाए, तब जो जेड बराबर ए होगा ये शुद्ध वास्तविक सममित संख्या कहलाएगा। शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या। किसी भी सममित संख्या में काल्पनिक भाग अगर शून्य हो जाए यानी b बराबर 0 हो जाए, तो जो हमारा सममित संख्या में a बचता है केवल, वह शुद्ध वास्तविक सममित संख्या होता है। और शुद्ध काल्पनिक कब होगा? शुद्ध काल्पनिक तब होगा जब उसका रियल पार्ट 0 हो जाए। इसका जो रियल पार्ट है यानी कि जेड का जो रियल पार्ट है वो 0 हो जाए, यानी a बराबर 0 हो जाए, तब जो जेड बराबर आई बी केवल होगा ये शुद्ध काल्पनिक सममित संख्या कहलाएगा। शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या ये कहलाएगा, ठीक है। शुद्ध काल्पनिक रहेगा अगर तो रियल पार्ट 0 हो जाएगा, शुद्ध वास्तविक सममित संख्या रहेगा तो इमेजिनरी वाला पार्ट 0 रहेगा। जैसे जेड बराबर मैं 3 लिख दूं तो जेड बराबर 3 क्या है? ये शुद्ध वास्तविक है। और जेड बराबर 5 आई लिख दूं तो ये शुद्ध काल्पनिक है, क्योंकि इसमें वास्तविक भाग नहीं है, तो ये शुद्ध काल्पनिक सममित संख्या है। इसमें काल्पनिक भाग आई वाला नहीं है, केवल 3 का वास्तविक भाग है, तो ये शुद्ध वास्तविक सममित संख्या है ये। अब आइए देखते हैं कि सममित संख्याओं का संक्रियाएं क्या क्या होती हैं। जैसे और संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, उसी प्रकार सममित संख्याओं का भी जोड़ घटाना गुणा भाग अपना होता है। जैसे मान लीजिए एक सममित संख्या z1 बराबर 3 प्लस 4i है और z2 बराबर 4 माइनस 5i है। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4i प्लस 4 माइनस 5i। तो जोड़ने का तरीका इसका ये है कि जो इसका वास्तविक भाग है इसको एक साथ जोड़ेंगे और जो इसका काल्पनिक भाग है उसको एक साथ जोड़ेंगे। तो 3 धन 4 एक साथ कर देंगे और उसके बाद काल्पनिक वाला धन 4i ऋण 5i काल्पनिक वाला एक साथ हो जाएगा। तो जोड़ेंगे इसको तो ये 7 हो जाएगा और ये 4 ऋण 5i घटाना पड़ेगा इसको तो ऋण i आएगा। तो इन दोनों सममित संख्याओं का जोड़ 7 माइनस i आएगा। अब अगर घटाया जाए z1 माइनस z2 तो पहले 3 प्लस 4i फिर माइनस z2 का मान कोष्ठ में लिखेंगे 4 माइनस 5i। तो 3 प्लस 4i माइनस 4, ये चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा 5i। अब इसमें भी वास्तविक एक साथ कर दीजिए, काल्पनिक एक साथ कर दीजिए। तो 3 माइनस 4 प्लस 4i और प्लस 5i, तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 4 माइनस 1 और प्लस 4i धन 5i 9i हो जाएगा। तो ये -1 धन 9i ये क्या आ गया? इसका घटाना हो गया। गुणा समझते हैं। ये गुणा में क्या होता है? गुणा में z1 इंटू z2 लिखेंगे तो z1 का मान कोष्टक में
3 धन 4 आई और इंटू Z2 दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 4 ऋण 5 आई। तो गुणा करेंगे तो पहले इस 3 का गुणा इसमें करिए। तो 3 कोष्टक में 4 माइनस 5 आई धन 4 आई कोष्टक में 4 माइनस 5 आई। अब इसको 3 चौके 12 ऋण 3 पचे 15 आई धन 4 चौके 16 आई ऋण 4 पंजे 20 आई से गुणा होगा तो आई स्क्वायर। तो 12, अब देखिए ऋण 15 आई धन 16 आई काल्पनिक भाग वाला, इसको देखिए ऋण और धन है तो घटाना पड़ेगा। 16 आई में से 15 आई घटाएंगे तो धन आई ऋण 20 आई स्क्वायर का मान ऋण 1 होता है। तो 12 धन आई ऋण धन 20 से कम 20 तो कितना आएगा 12 धन 20 32 धन आई। तो इन दोनों का गुणा 32 धन आई आंसर आएगा। तो जो समी संख्याएं होती हैं उनका जोड़ होता है, उनका घटाना होता है, उनका गुणा भी होता है और उनका भाग भी होता है। लेकिन भाग बताने से पहले संयुग्मी क्या होता है, समी संख्याओं का संयुग्मी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको समझना होगा। तो ये समी संख्याओं का संयुग्मी जानना है। किसी समी संख्या का संयुग्मी क्या होता है, मान लेते हैं कि z बराबर a प्लस आई बी एक समी संख्या है। तो इसमें जो i होता है, i को अगर हम माइनस आई से स्थानांतरित कर दें, मतलब बदल दें, यहाँ पर i की जगह माइनस आई कर दें तो क्या हो जाएगा a माइनस आई बी हो जाएगा। तो ये जो a माइनस आई बी जो आया ये इस a प्लस आई बी का संयुग्मी कहलाता है और इसे z बार से दिखाते हैं। अगर z कोई समी संख्या है तो उसका संयुग्मी z बार होगा, तो i की जगह माइनस आई हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि 3 माइनस 4 आई है, इसका संयुग्मी अगर लेना है, इसका संयुग्मी अगर लेंगे तो जो i है यहाँ माइनस आई करेंगे तो 3 माइनस 4 आई की जगह माइनस आई, तो 3 ये माइनस माइनस प्लस 4 आई, 3 माइनस 4 आई का संयुग्मी 3 प्लस 4 आई। और अगर हम 3 प्लस 4 आई का संयुग्मी निकालें तो फिर यहाँ आई की जगह माइनस आई रखेंगे तो 3 माइनस 4 आई आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, संयुग्मी होते हैं। तो संयुग्मी यही होता है, एक दूसरे को आई की जगह माइनस आई रखने से उसका संयुग्मी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी जानकारी के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा, वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में कराऊंगा।